मैडम इसके बदले कोई उसे रेमेडी वगैरह तो दी फिर। जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिस्ट वॉच एनालिसिस के कोर्स में आप सबका स्वागत है। मैं एकता बंसल, फाउंडर ऑफ श्री न्यूमरोलॉजी, आपका अपने इस कोर्स के अंदर स्वागत करती हूँ। और रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स जो ये कोर्स है बहुत ही वंडरफुल कोर्स है। इस कोर्स के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, कलर्स को जानेंगे सबसे ज्यादा कि कलर्स क्या कहते हैं, चक्रस को जानेंगे, इमोशंस जानेंगे एंड मच मोर। घड़ी की एक एक चीज को हम जानेंगे क्योंकि घड़ी क्या है। अभी जैसे मुझे विष्णु जी की घड़ी दिख रही है यहाँ पे, विष्णु भैया की घड़ी जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है यहाँ पर। घड़ी हमें बताती है समय, कि समय चल रहा है। आप लोगों ने पहले कभी कहावत सुनी होगी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया तो आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। और अगर आपने सही समय पर कुछ गलत डिसीजन ले लिया या कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। तो घड़ी क्या है, एक समय है जो निरंतर चलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब तक मोबाइल नहीं थे हमारे पास, ठीक है, हम बहुत सारे लोग अपने हाथ में घड़ियां पहन कर जाते थे। मुझे भी याद है जब मैं स्कूल टाइम में थी, वॉच मोबाइल नहीं थे, तो मैं भी घड़ी पहन कर जाती थी अपने स्कूल, अपने ट्यूशंस, टाइम मैनेजमेंट के लिए। बट अब क्या है, अब मोबाइल का जमाना आ गया है। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर आपको घड़ी, अलार्म, कैमरा सब कुछ मिल जाता है। तो हम घड़ी को पहनना अवॉइड कर देते हैं। तो क्या होता है, जब हम घड़ी को पहनना अवॉइड करते हैं तो कई चीजें हमने देखा, बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ के अंदर पीछे छूट गए हैं। पहले क्या था, हम समय के पंक्चुअल थे, कि जो घड़ी हमारे साथ रहती थी, चलती रहती थी। हमारे को ध्यान रहता था कि कौन सा कार्य कब करना है, किस समय हमें जाना है। क्यों? क्योंकि हम बार बार अपनी वॉच को देखते थे। बट अब क्या होता है, वॉच हाथ में नहीं होती, मोबाइल हाथ में होता है। मोबाइल को हम देखते हैं बट जो पंक्चुअलिटी वाली फीलिंग है वो चीज नहीं है उसमें। हम क्या करते हैं, कभी 5 मिनट ऊपर, कभी 10 मिनट नीचे, ये चीजें एक्यूरेट होती है। तो मोबाइल हमें वॉच हमें बताती है कि समय का सदुपयोग कैसे करना है। कि अगर आप समय का सदुपयोग करोगे तो आपके जीवन में चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे। आप सही समय पर सही कार्य करोगे, सही डिसीजन लोगे, सही समय पर उठोगे। पहले हम अलार्म लगाते थे सुबह 4 बजे का, 5 बजे का। जब हम स्कूल जाते थे, 7 बजे का स्कूल होता था, तो 5:30 6 बजे का स्कूल अलार्म लगाते थे। ठीक है, और घड़ी को बंद करते थे उठ के, कि भाई बंद हो जा जब वो बोलती थी। बट आज के टाइम पे मोबाइल है, मोबाइल को भी करते हैं, बट वो घड़ी वाली फीलिंग्स नहीं है। तो आपको घड़ी हमें बताती है समय का सदुपयोग करना और जो काम, जो समय दिया गया है उसका यूज करना। अब घड़ी के अंदर क्या होता है, घड़ी के अंदर नंबर्स होते हैं। ठीक है, घड़ी के अंदर सुइयां होती हैं, घड़ी का डायल होता है, घड़ी का कलर होता है। ठीक है, घड़ी की चैन होती है, बहुत सारी इसके अंदर चीजें होती हैं। तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ। व्यक्ति क्या देखता है और क्या पाना चाहता है? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन करूंगी पूजा जी से। पूजा जी आप बताइए, आपके जीवन में आप क्या देख रही हो और आप क्या पाना चाहती हो? मैं सक्सेस पाना चाहती हूँ। आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो सक्सेस क्यों पाना चाहते हो? क्या आपके पास सक्सेस नहीं है ना? नहीं। मीन्स जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसको देखते हैं कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने अपने वॉलपेपर पर गाड़ी लगा रखी है, तो हो जी। सकता है ये आपका ड्रीम हो कि आपके पास ऐसी गाड़ी हो। जी। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन एक कुछ 2 4 लोगों से सबसे पूछूंगी। ठीक है, जयश्री जी आप बताओ, बबीता जी आप बताओ कि आप अपने जीवन में क्या सोच रहे हो और क्या पाना चाह, मतलब किस चीज को डिजायर करते हो पाने की? मैम आगे जाके बहुत बड़ा बनना है, इसके लिए जो टाइम पहले चला गया नहीं हम्म। कर पाए वो सब करना है। इसके लिए ये कोर्स सीख रहे हैं और सक्सेस कैसे ले सकते हैं, क्या क्या चीज हमें रोक रही है, वो सब हम सीख रहे हैं वो सब चीजें। यस। और कुछ डिजायर है, पाने चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे, और समय के हिसाब से सब कुछ चलता है।
तो वो समय हमारे को पता होना क्या समय से हमको क्या क्या मिलता है घड़ी के हिसाब से, क्योंकि सारे दिन तो नंबरों के बीच में ही रहते हैं, समय के हिसाब से सब कुछ काम होता है ना। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग, सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजी का एक पॉइंट से इसको कनेक्ट करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के अंदर फर्स्ट हाउस आपका अपना होता है, ठीक है। सेवंथ हाउस आपका क्या होता है? आपका अपोजिट होता है, मीन्स आपका सामने। तो आप इस चीज को भी कनेक्ट करना, सेवंथ हाउस में आपका कभी जो भी प्लैनेट्स होगा या जो भी राशि होगी, आपका झुकाव उसके प्रति ज्यादा होगा। उस चीज को आप अपने जीवन के अंदर अचीव करना चाहते हो, पाना चाहते हो। आप हमेशा उस चीज को करते हो। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जो कपड़े आप पहन रहे हो ना, जो कपड़े आप पहन रहे हो, जो कलर आप यूज कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, आपका जो अट्रैक्शन है उसके प्रति है आज के प्रति, कि आज आप अपनी लाइफ में आप उस प्लेनेट की एनर्जी को ग्रैब कर रहे हो। तो हर प्लेनेट के कलर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी से थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करती हूँ। न्यूमरोलॉजी में सबको पता है 1 to 9 प्लैनेट्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर जुपिटर का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर मरकरी का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का और 9 नंबर मंगल का, ठीक है। अब हर नंबर के अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और इसके अपने पॉइंट्स होते हैं। अब जब घड़ी होती है, इस घड़ी के अंदर भी तो 12 ही नंबर है, 1 से लेके 12 तक, से ज्यादा तो नहीं है ना। 1 से लेके 12 तक नंबर है, 60 मिनट्स हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर अगर से न्यूमरोलॉजी में आप कन्वर्ट करोगे तो 1 to 9 नंबर पर ही आएंगे। अगर आपका घड़ी का हर नंबर बताता है उस समय, जब आप घड़ी देख रहे हो या जब आप घड़ी ले रहे हो, उस समय आपकी वाइब्रेशन कैसी है। आप कभी कनेक्ट कर देखना, जब कभी आप वॉच लेने जाते हो, खरीदने जाते हो और आप वॉच ले रहे हो, ठीक है, जिस वॉच को भी आप पसंद कर रहे हो, क्योंकि हर वॉच के अंदर ना सेल नहीं चल रहे होंगे, वो रुकी हुई भी होगी। तो आप उस एनर्जी को अपने आप से कनेक्ट करके देखना और देखना ये कितना परसेंट राइट बैठता है। ये एक मेरी प्रैक्टिकल स्टडी चल रही है, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है कि हम वॉच खरीदने जा रहे हैं और उस समय जो वॉच पर नंबर होता है, या हमारे को जब कोई वॉच मिलती है उस समय जो नंबर होता है, कि वो प्लेनेट की एनर्जी इस समय से हमारे से कितना मैच खा रही है, ठीक है। अब इसके मैं आपको कुछ पीडीएफ के माध्यम से शेयर करूंगी, कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगी न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से, ठीक है। अब जैसे ये देख लीजिए घड़ी, वॉच क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स एंड वॉचेस का, कि जो वॉच होती है ये हमारी घड़ी का एक मिरर है, एक शीशा है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ अट्रैक्ट हुआ है, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम पाते हैं। मीन्स कि एक हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, एक मूवी है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचोगे, जो देखोगे, जिस चीज के बारे में, वो चीज को आप अट्रैक्ट करते हो। आप सब जो यहाँ बैठे हो, आपने कभी ना कभी कुछ समय पहले ही रिस्ट वॉच के बारे में सोचा होगा कि मुझे रिस्ट वॉच का कोर्स ज्वाइन करना है या मुझे रिस्ट वॉच कोर्स के बारे में सीखना है, और सडनली हो सकता है ये कोर्स आप लोगों के सामने आ गया हो, तो आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लिया हो, ठीक है। इसी प्रकार आप जो सोचते हो अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो कलर्स हो, नीडल्स हो, उस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये आपका एक मिरर है जो आपके बारे में बता रहे हैं। People not wearing can also be predicted through a wall clock and table clock in their house. जो लोग घड़ी नहीं पहनते, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग घड़ी नहीं पहनते, तो क्या हम घड़ी के माध्यम से जान सकते हैं, उस प्रिडिक्शन कर सकते हैं? तो हाँ, हम घड़ी के माध्यम से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपके घर में जो वॉल पर वॉच लगी हुई है, या आपके पास जो भी टेबल क्लॉक वॉच है, या आपके पास मोबाइल में जो वॉच है, उसके माध्यम से आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। नॉन वर्किंग वॉचेस कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन द एनर्जी फ्लो ऑफ द हाउस. इट कैन क्रिएट stomach issues for the people residing in the house and delay events in the life like marriage, childbirth, promotion, etc. मीन्स अगर आप लोगों ने शुरू से ही जाना है, हम वास्तु में जानते हैं कि बंद घड़ियां वास्तु दोष को बताती है,
तो अगर आपके घर में भी कहीं कोई बंद घड़ी पड़ी है, तो क्योंकि जो घड़ी का जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो आपके पेट से कनेक्ट होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर। जब वो ही मूव नहीं कर रहा तो पेट क्या हो जाता है, स्टमक में टाइटनेस आ जाती है, ठीक है। इस टाइप की मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोगों को क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं उस घर में। अगर आपकी कोई वॉच बंद पड़ी है तो आप देखना कि कॉन्स्टिपेशन का इशू तो नहीं है। अब घड़ियों का इतिहास जो है वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उस पे जाएंगे तो हमारी 2 क्लास चली जाएंगी। तो क्लॉक कैसे इन्वेंट हुई ये सब आप देख सकते हैं। अब इसको मैं करने के साथ मैं डिस्टर्बेंस बहुत है मैम। बाकी के लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब इसको तो कनेक्ट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ पहले एक दूसरी पीडीएफ के साथ आपको शेयर सिखाऊंगी, बताऊंगी। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को अब इस वॉच को न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक कवर होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रखा है 1, 10, 19 एंड 28। अब आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1, 10, 19, 28। ये नंबर ये नंबर हो सकता है कि जब आप वॉच देख रहे हो उस समय ये नंबर आ जाए, ठीक है। और दिन की एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे नंबर 1 डिनोट करता है फादर को, ठीक है, सन को रूल करता है, ये सन को, सूर्य को। सूर्य किसका कारक है, सूर्य हमारे पिता का कारक है, आपके बॉस का कारक है जहां आप जॉब करते हो, हमारी गवर्नमेंट का कारक है, हमारी सरकार है, ठीक है। सूर्य सूर्य हमारे शरीर की क्या है, हमारी आत्मा है, क्योंकि अगर हमारी आत्मा ही हमारे शरीर से निकल जाएगी तो क्या हमारा ये शरीर चलेगा, नहीं। तो सूर्य हमारी आत्मा है। अब सूर्य हमें क्या सिखाता है, नंबर वन तो डिसिप्लिन की, पंक्चुअलिटी, समय पर आना और समय पर जाना, डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। दूसरा बताता है हमें एक्शन ओरिएंटेड, कि जितनी भी सरकार, आप गवर्नमेंट देखो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहती है, आपने कुछ गलत काम किया फौरन आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो सूर्य बताता है एक्शन ओरिएंटेड। गौरतलब और लीडरशिप क्वालिटी, कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप दूसरे लोगों को कैसे एक साथ बांध कर रखते हो। फ्रीडम लवर, किसी के अधीन नहीं रहते, बहुत अच्छे प्लानिंग करते हैं, नेम एंड फेम होता है, एंड इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये तो इसके एट्रीब्यूट्स, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी जान लेते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अपने आप को तानाशाही करने लगते हैं, अपने आगे किसी को नहीं समझते, ईगो बहुत हो जाती है, हमेशा जहां जाएंगे इनको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, ये रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो गुस्सा आ जाता है, हम मतलब इनको रिस्पेक्ट चाहिए, जगह सेल्फिश हो जाते हैं काफी बार, और कभी कभी अनरिलेबल हो जाते हैं, इन पे विश्वास करने योग्य नहीं रहते। कलर डिनोट करता है सन को, रेड, ऑरेंज और गोल्डन। मेटल होता है इसका कॉपर, ठीक है, और प्योर गोल्ड, हम इसे गोल्ड को भी जोड़ सकते हैं बट हम गोल्ड को अभी नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, अब यहाँ पर ये क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि हम कल को अपनी वॉच लेने जाएंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, मैडम हमारा मूलांक कितना है और हमारा भाग्यांक कितना है, अब हम कौन सी वॉच लें, क्या नंबर है। तो आप लोगों को ये मूलांक और भाग्यांक तो सबको पता है कि जिस डेट ऑफ बर्थ को हमारा जन्म होता है वो मूलांक कहलाता है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या कहलाता है, भाग्यांक कहलाता है, ठीक है, उसे जिसे बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। देखो प्लैनेट सेम रहेंगे, एट्रीब्यूट सेम रहेंगे, ठीक है, उसको हम बहुत जगह कनेक्ट कर कर देखेंगे। अब इसको हमने ये देखा कि ये चीजें, इसकी पहचान, ये चीजें बता रहा है। तो हमेशा जब भी आप चीजें लोगे, आप चीजें को कनेक्ट करोगे अपने भाग्यांक के साथ, ठीक है, जिस चीज को कि भाग्यांक का नंबर आपका लॉन्ग लाइफ रनिंग रहता है। अब इसको यहाँ पर इससे क्या होगा, अगर आपको सन की एनर्जी चाहिए, या आपकी घड़ी के अंदर ये कॉपर कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, मेटल की वॉच है आपकी, कॉपर मेटल की वॉच है, तो आप में कहीं ना कहीं ये सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जो मैंने सन के दिखाए हैं। अगर आपके पास रेड कलर, ऑरेंज कलर, गोल्डन कलर है, मेटल की वॉच है,
ठीक है, तो ये सब आपको सन के एट्रीब्यूट्स बता रहा है। अब देखो इसका नंबर 2 नंबर, अभी से फिर न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। 2, 11, 20, 29, किसी का भी बर्थ इस नंबर को हुआ है, या आप घड़ी के अंदर भी ये नंबर आप देख रहे हो उस समय, जिस समय आप अगर प्रिडिक्शंस करते हो, ठीक है, तो उस समय इन चीजों, इन पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना है। नंबर 2 डिनोट करता है आपकी मदर को, वाटर को एंड इमोशंस को, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, चंद्रमा है, 15 दिन घटता है, बढ़ता है, लचीला होता है, ठीक है। हेल्पिंग नेचर होता है, क्योंकि मदर को डिनोट करता है तो ऑलवेज हेल्पिंग रहता है। केयरिंग होता है, कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसे व्यक्ति सेंसिटिव होते हैं, और इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रोंग होता है, ठीक है, स्ट्रोंग विल पावर होती है। जैसे चंद्रमा होता है कि 15 दिन घटना बढ़ना, धीरे धीरे एकदम बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू करता है, ऐसे ही इनका नेचर्स होता है, ठीक है। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, ये बहुत शर्मीले होते हैं, बहुत जल्दी ये किसी की बातों में आ जाए तो बहुत जल्दी उसको दिल पे लगा लेते हैं, इसी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं ये किसी भी चीज को करने के लिए, सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा होते हैं, और मूडी ज्यादा होते हैं। ये कलर डिनोट करता है व्हाइट कलर, ठीक है, चंद्रमा का जो कलर है वो है व्हाइट, और इसका जो मेटल है वो है सिल्वर। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि चंद्रमा के अंदर प्रकाश किसका है, सूर्य का है। तो की व्हाइट रोशनी आती है ना, सूर्य भी एकदम सफेद रोशनी देता है, तो कहा जाता है कि चंद्रमा ने जो प्रकाश ले रखा है वो सूर्य से ही ले रखा है, सूर्य की रोशनी ही उसमें दिखती है। तो अगर आपकी घड़ी के अंदर व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, अब इसके मैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आगे बताऊंगी, बट कनेक्ट करके देखो कि अगर आपको चीजें नजर आ रही हैं वहां पर, तो आप इस चीज को कनेक्ट करके देखोगे। 3 नंबर, 3 नंबर होता है आपके हमारे जुपिटर का। नंबर्स होते हैं 3, 12, 21 एंड 30। 3 होता है गुरु, 3 नंबर डिनोट करता है हमारे गुरु को, हमारे टीचर्स को, हमारे बड़े भाई बहनों को, हमारी फैमिली सपोर्ट को, और एक्सपेंशन मतलब हमारे विस्तार को। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मतलब 3 नंबर गुरु को डिनोट करता है, तो मीन्स जहां से भी आपको जो भी शिक्षा मिल रही है वो 3 नंबर बताता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे काउंसलर होंगे, ऐसे इनका डेली सोर्स ऑफ इनकम होता है, हैप्पी एंड फन लविंग होते हैं, ठीक है, वेलकम नेचर होता है, हर किसी को पसंद करते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने ज्ञान के इतने वो होते हैं कि जहां बैठते हैं वहीं भंडारा करना शुरू कर देते हैं। भंडारा मतलब अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर देते हैं, अगर इनको कुछ चीजें गलत दिखती हैं तो ये उससे बर्दाश्त नहीं होता इन्हें, ठीक है। इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है, और विल पावर बहुत इनकी स्ट्रांग होती है। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट की, कभी कभी ये जल्दबाजी में अपने कार्य आधे अधूरे छोड़ देते हैं। लैक ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की कमी होती है, जीवन में भटकाव ज्यादा हो जाता है, आप खुद भी जान सकते हो, आप विजडम में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो कहीं ना कहीं आप कभी यहाँ भटकते हो, हम कभी वहां भटकते हैं। क्यों भटकते हैं, कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए जो हमारी लाइफ को चेंज कर दे, चाहे हमें एक पॉइंट ही मिल जाए। होता है ना ऐसा, कितने लोग इस बात को मानते हैं। यस यस मैम, मैम। मेरा 3 है नंबर। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने को एक सीमित रखते हैं, मतलब इनकी बातें जल्दी, दिल की बातें कोई नहीं जान सकता जल्दी से, ठीक है, और थोड़े मोटे होते हैं। कलर डिनोट करता है इसका येलो, और येलो भी करता है, और इसका कलर डिनोट करता है गोल्डन, ठीक है। गोल्डन ये 1 का भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका आएगा और इसका भी आएगा, ठीक है, 3 नंबर का भी आएगा। और मेटल मैंने इसका बताया था, 3 नंबर का जो मेटल जो होगा, आप इसका क्या ले लो, कॉपर, गोल्ड ले सकते हो, ले लेंगे होगा गोल्ड को, ठीक है। अब 4 नंबर होता है इसका, राहु का होता है। राहु क्या होता है, इल्यूजन होता है। आ, 1 मिनट बस।
4 नंबर होता है राहु का। 4 नंबर डिनोट करता है 4, 13 और 22। ठीक है। 4 बताता है कि जीवन में कोई काम एकदम अचानक से हो जाना, एकदम किसी प्रकार का भ्रम पैदा कर देना, लाइफ के अंदर मुसीबतें ज्यादा आना, बोल्डनेस, दबंग। कि एक राहु के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो धुएं के अंदर भी धुएं को झांक सके। जैसे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, या जो बहुत क्रिमिनल माइंड्स होते हैं, बहुत बहुत बारीकी चीजों को पकड़ लेते हैं, वो होते हैं ये 4 नंबर राहु वाले। और ये बताता है आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके नंबर? बहुत अच्छे डीलर होंगे ये, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे दुश्मन भी होते हैं। मेमोरी बहुत शार्प होती है, हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, साइंटिफिक माइंड होता है और स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। जो सोच ले वो करना है। स्टबर्न मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं, डायरेक्शन की कमी रहती है लाइफ के अंदर इनके भी, क्रिमिनल माइंड हो जाते हैं, कभी कभी वेरी एग्रेसिव, समटाइम्स कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और ये मोटे हो जाते हैं। कलर बताता है ग्रे। अब मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगी, जितनी भी डिजिटल वॉच होती है, ठीक है, और जितनी भी मोबाइल के अंदर वॉच होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है? राहु कौन? को, नंबर राहु। 4 कोई ना। बताओ, आप सब बताओ। देखो, राहु नंबर 4। राहु है वायरलेस, जिसमें किसी मायर। प्रकार की कोई वायर नहीं लगती। ठीक है। जो आपको भटकाव दिला देता है। क्लास को ज्वाइन कर। इसलिए कहती हूँ भैया वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो समय से। चलो जी, ठीक है। अब राहु के बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है। कलर रिप्रेजेंट करता है ये ग्रे को। ठीक है, ग्रे कलर को रिप्रेजेंट करता है। मैम तो जो अलार्म वॉचेस भी अगर डिजिटल होंगे तो वो भी राहु को ही रिप्रेजेंट करेंगे घर में अगर जो रहता है। यस। वॉचेस मरकरी को भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, बुध को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी का है। मैं लास्ट में क्लास में आप लोगों के साथ चीजें करूंगी। ठीक है, इन सब बताऊंगी और बहुत सारी चीजें। तो ठीक है, अब ये 5 नंबर पे आ जाओ। ये होती है, डिनोट करता है, 5 नंबर डिनोट करता है मरकरी को। 5, 15 और 23 नंबर। 5 नंबर जो होता है 8 साल से छोटी लड़कियां, छोटे बच्चे, आपकी बुआएं, आपकी बहनें, ट्रांसजेंडर्स, बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे व्यक्ति, फाइनेंस में मिल जाएंगे, बैंकिंग में मिल जाएंगे, बहुत दिमाग वाले होते हैं, इन्हें आराम करना पसंद ही नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, कभी फ्रीडम लवर होते हैं, किसी के नीचे काम नहीं करते, केयरिंग नेचर होता है, हर किसी को दिल से प्यार करते हैं, फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं एंड विल पावर बहुत इनकी स्ट्रांग रहती है। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है? टू मैनी हैस्टी डिसीजन, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और इम्पेशंस होते हैं, तसल्ली नहीं होती इनके दिमाग में, लैकिंग इन एप्लीकेशंस, थोड़े से आलसी हो जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते और मूडी होते हैं। मरकरी जो कलर डिनोट करता है वो कलर करता है ग्रीन कलर को। अब बुध है, ठीक है, मरकरी है कलर ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है ये। तो पहली बात तो देखो, बुध क्या है? बुध आपका दिमाग है। ठीक है, आपके दिमाग के चल रहा है, दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं,
जो थॉट आ रहे हैं वो क्या है, आप ये बताओ, वो क्या है? कौन बताएगा? थोड़ा सा इसे कनेक्ट करके देखो। आप पूजा पाठ करने कितने लोग बैठते हैं? कितने लोग पूजा करते हैं? जब आप पूजा करने बैठते हो, जब भी आपको अपनी मम्मी, अपने बच्चों की या किसी पड़ोसी की याद आ जाती है, या किसी की ना किसी की याद आ जाती है ना, आपका दिमाग पूजा से हट जाता है। स्पेशली जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा राहु जो है, हमारे जो ख्याल आ रहे हैं, ख्याली पुलाव जो पक रहे हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो राहु को कनेक्ट करता है, जो आपको भटकाव दे रहा है कि आपको ये नहीं करना। ठीक है। 6 नंबर रूल करता है हमारे वीनस को। अब वीनस तो सबको चाहिए। ठीक है, वीनस है कौन, अब जानते हैं। वीनस है हम आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपकी लाइफ की लग्जरी, आपकी क्रिएटिविटी, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड स्पर्म। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं 6 नंबर के? बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत अच्छा ड्रेसअप रहता है, दिल मांगे मोर। ठीक है, हमेशा कभी ये नहीं कहेंगे कि हम खत बस ओके, नहीं और चाहिए। गुड फ्रेंड सर्कल होता है, गुड ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, हमेशा अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन रहता है, नो सेल्फिश होते हैं, और चाइल्ड बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ये। ठीक है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं? इगोस्टिक हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं। ठीक है, डोमिनेट फैमिली को करने लगते हैं, और कभी कभी सेल्फ सेल्फ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जो इसका जो कलर होता है शाइनी व्हाइट होता है, या शाइनिंग डायमंड। वीनस है, तो वीनस रिप्रेजेंट करता है जो चीज बिल्कुल ड्रेसअप है, बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत अच्छे से सजा के रखी गई है, वो वीनस है आपकी। देखो यहाँ पे वीनस जो है वो भी गुरु है, और जो 3 नंबर है वो भी गुरु है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या मुझे कोई बताएगा? गुरुओं के देवता है, गुरु है, देवता के गुरु राक्षसों के गुरु। मैम आपकी ऐसा आवाज, ही है ना मैम? आवाज ब्रेक हो गई, पता नहीं क्यों। ठीक एक है। डेथ नहीं के आ रही गुरु आवाज? है मैम, और एक हम्म, बोलो। देव गुरु और दैत्य के गुरु। अच्छा, डिफरेंस बताओ। एक मतलब राक्षसों के गुरु है, और एक सूर्य के गुरु। आपको पता है ये दोनों भाई भाई हैं? नहीं, वो नहीं पता। ये दोनों भाई हैं। एक जो हम्म। जिन्होंने, मैं इसकी स्टोरी मैं आपको कभी किसी क्लास में बताऊंगी। ये दोनों भाई हैं। ठीक है। और इन स्टोरी में कि बट एक ने चुना देव तो को गुरु, जब राक्षसों के पास कोई नहीं गए थे तो उन्होंने एक को राक्षसों को चुन लिया। ठीक है, तो देव वाले कहते हैं, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा ना, एक कहता है लड़ाई झगड़ा खत्म करो। एक बचपन में गाना गाते थे ना, लड़ाई लड़ाई खत्म करो अब तो सो जाओ, ऐसे कुछ गाना गाते थे ना। वो 3 नंबर वाले गुरु है। और 6 नंबर वाले गुरु कौन से है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और पीछे से लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, पीछे से करना, और अपने आप को दिखाना, मतलब आपने देखा है जो फेस पे जो दिखाते हैं, आगे से तो दिखाएंगे कि हम बहुत बढ़िया है, और पीछे से खंजर घोंपते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि है दोनों गुरु हैं, बट दोनों अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, बट एक कह रहा है सात्विक तरीके से करो, एक कह रहा है तामसिक तरीके से करो। ठीक है, दोनों ने अपना काम अपने अपनी जगह वो सही कर रहे हैं। तो एक को चाहिए लाइफ के अंदर सब कुछ चाहिए उसे, 6 नंबर वाले को सब कुछ चाहिए जीवन के अंदर, ऐशो आराम, जीवन के सारे सुख चाहिए, कपड़े भी चाहिए तो बिल्कुल आलीशान चाहिए। क्या हमारी लाइफ में भी हमको भी तो यही चीज चाहिए सब लोगों को? खाली 3 नंबर के गुरु बनने से किसी का काम बनेगा? नहीं बनेगा ना। सबको चाहिए, किस किस को नहीं चाहिए बताओ? सबको चाहिए ना 6 नंबर। ठीक है, तो ये भी गुरु है। तो ये इनको चाहिए कि आपको प्रॉपर साफ सफाई, जितना आप अपनी बॉडी को क्लीन रखोगे, जितना आप साफ सुथरा रहोगे, ठीक है, जितना आप वेल ड्रेसअप रहोगे, उतना आपका वीनस स्ट्रोंग रहेगा।
आप घड़ी भी जितनी सुंदर आप लोगे, जितने डायमंड्स आप वियर करोगे, उतना आपका 6 नंबर आपका स्ट्रोंग रहेगा। ठीक है, ये शाइनिंग आ गया, ये शाइनिंग आ गया, डायमंड आ गया। और ये 6 नंबर जो डिनोट करता है कलर, वो करता है आपके पिंक कलर को। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 7 नंबर पर। 7 नंबर डिनोट करता है हमारे केतु को। अब केतु के बारे में तो सब जानते हैं कि केतु भगवान जी के पास का सिर्फ आधा शरीर है, तो ये हमेशा दिल से सोचते हैं और हमेशा मार खाते हैं। कितने लोग यहाँ से दिल से सोचते हैं और मार खाते हैं जीवन के अंदर? सारे दिमाग से सोचने वाले हैं लगता है, यहाँ पर तो सब दिमाग लगा के सोचते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्या होता है कि 7 नंबर जो होता है दिल है। तो ये जहां देखता है ना, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, क्योंकि उसे राहु से मिलना है ना, तो उसे हर किसी में अपनापन नजर आता है और लोग उसी का फायदा उठाते हैं और उसको, और वो क्या करता है, वो खुशी खुशी में सब बातें सबको बता देगा, अपने राज बता देगा, तो उसका फायदा उठाकर दूसरे लोग काम कर लेते हैं। तो ये जो कलर होता है इसका होता है मल्टी कलर। ठीक है, ये मल्टी कलर को शो करता है, ब्लैक एंड व्हाइट मल्टी शेड्स को बताता है ये। ठीक है, और ये किसको डिनोट करता है? आपके मैटरनल अंकल, जस्टिस, स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है ये, ड्यूटी का, स्पर्म। ये व्यक्ति कैसे होंगे? लॉजिकल होंगे, एनालिसिस करने वाले होंगे, बहुत क्वेश्चन करते हैं ऐसे व्यक्ति, जल्दी से एक क्वेश्चन में शांत नहीं होंगे कभी भी। चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, इतने धोखे खाते हैं जीवन के अंदर, इतने धोखे खाते हैं, लास्ट में आके ये कहते हैं हम ही परफेक्शनिस्ट हैं। ठीक है, नो सेल्फिश, कंफ्यूज हो जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते, आइसोलेटेड रख लेते हैं अपने आप को, ओवरली अपसेट बाय डिस्ट्रैक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस बने रहते हैं। अब 8 नंबर को जानते हैं। 8 नंबर डिनोट करता है हमारे सैटर्न भगवान को, शनिदेव को, जो जिन्हें कहा जाता है कर्म के देवता। तो ये कर्म क्या है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो हम अपनी बॉडी से वर्क कर रहे हैं, दैट इज द सैटर्न। तो इसको रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वेंट्स, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये जस्टिस का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है, ये नंबर आपको बताता है मैटेरियलिस्टिक कैसे रहा जाता है, हार्ड वर्किंग, इनके आइडिया फिक्स होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। अब इस नंबर को बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं 8 नंबर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 8 नंबर को शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि क्या है? कर्म के दाता। ठीक है, जो आपके कर्मों का फल देते हैं। इस धरती के ऊपर कर्मों का फल कौन देता है? अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो कौन सजा देता है? कौन बताएंगे? मैम जज। जज, वेरी गुड। जज में ड्रेस का, वहां का ड्रेस कोड क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो व्हाइट, हाँ। और कितने लोगों को ब्लैक कलर पसंद है लाइफ के अंदर? ब्लैक कलर कितने लोगों को पसंद है? आपको, वेरी गुड। मैं, अब देखो इससे बहुत सारी प्रिडिक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, अब ब्लैक कलर क्या बताता है कि जैसे इसने कहा ये हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट करते हैं, लाइफ के प्रति ये लोग एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो ठान लेते हैं वो करते हैं। कितने 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? हार्ड वर्क को, लेबर क्लास को। अब आप यहाँ पे देखो, लेबर क्लास जो होती है, जितने भी आपके सर्वेंट्स होते हैं, क्या वो अपना काम कभी आधा अधूरा छोड़कर अपने घर से जाते हैं, आपके घर से या आपके ऑफिस से? बताओ, अगर जाते भी है तो क्या होता है उनके साथ फिर? नहीं ना। तो ये व्यक्ति हमेशा जो ब्लैक कलर दिखाता है, ये अपना काम पूरा करते हैं, ऑथोरिटी को दिखाता है। ठीक है, कि इनकी बातों में दम होता है। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बड़ी हायर पोस्ट पर है, उन्होंने ब्लैक कलर वियर किया हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर ब्लैक कलर को ड्रेस कोड रखा जाता है। ठीक है, तो इससे कभी घबराना नहीं है, बट अच्छे कार्य करके हमें इसी की मदद से अपने जीवन को आगे लेके जाना है। कलर रिप्रेजेंट इज ब्लैक,
एंड मेटल इज आयरन। अच्छा, इसके अलावा मैं और चीजें कहना चाहूंगी। यहाँ पर कितने लोगों को वास्तु आता है, एस्ट्रो वास्तु? जी बताइए विष्णु भैया, सैटर्न की कुछ दो तीन चीजें मुझे बताओ जो रिप्रेजेंट करती हैं। बात से हम सैटर्न की चीजें बताओ, सैटर्न की कौन कौन सी चीजें होती हैं? सैटर्न क्या है? सेट में अधिष्ठाता देवता है। हम्म। बेसिकली जो है हार्डवर्क, डिनाइल नहीं है। डिले हम्म। है लेकिन डिनाइल नहीं है। जी। ऐसा करेंगे। और स्लो है, फास्ट नहीं है। हम्म। रिलायबल है, चीटर नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो जी, ठीक है। अब देखो 9 नंबर, 9 नंबर होते हैं 9, 18 एंड 27, रूल्ड बाय मार्स, मंगल। कौन कौन होते हैं हमारे छोटे भाई बहन? भूमि, स्पाइसेस जितने भी मसाले हैं, रेड ब्लड सेल, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, स्पर्म। एट्रीब्यूट्स हैं, दानवीर होते हैं, गुडविल पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, टेक्निकल होते हैं, पॉलिटिकल स्किल्स होती है एंड ऑथोरिटी होती है। नेगेटिव नंबर क्या है? मुटीनेस होते हैं, केयरलेस होते हैं, हायर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, झूठ बोलना पसंद नहीं होता और लाइफ के प्रति ओवरली एम्बिशियस हो जाते हैं। कलर होता है इसका रेड, सिंदूरी रेड। और मेटल होता है, मेटल होता है इसका भी कॉपर। ठीक है, ये चीजें आपने इसको समझी कि कौन सी चीजें कौन से प्लेनेट को गवर्न करती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से, सब लोगों से जानना चाहूंगी। अब थोड़ी शेप के ऊपर आ जाते हैं। सन की शेप कैसी होती है? अब मैं आप लोगों से जानूंगी सबसे। बताओ सन किस शेप को रिप्रेजेंट करता है? सर्कुलर राउंड, होगी राउंड, मून। सर्कल, मून, सर्कुलर। सेमी सर्कल। सर्कल। सर्कल एंड सेमी सर्कल दोनों। क्या कहते हैं? मंगल, मार्स, ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर। अच्छा, और मरकरी, मरकरी, मरकरी मरकरी की मतलब मतलब यंग बॉय, यंग चैप, ऐसा मान के चल सकते हैं। शेप बताओ, शेप बुध की। दो लोगों को एक साथ जोड़ करके कुछ इस तरह का शेप बोल सकते हैं। जुपिटर, शुक्र। ये आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है? मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। आज आप लोगों को ढूंढ के लाना है कि हर कौन से प्लेनेट की कौन सी शेप्स होगी, किस शेप को वो रिप्रेजेंट करता है। लिखिए क्वेश्चन, 1 से लेकर 9 प्लेनेट नंबर तक की प्लेनेट्स की आपको शेप बतानी है मुझे। देखो, मंगल जो होती है, मंगल की दो शेप होती है, ठीक है? एक बता देती हूँ। एक होती है ट्रायंगल और एक होती है आपकी स्क्वायर। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? आगे चले हम। चलो जी। कितने लोगों को यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को अब कनेक्ट करने जा रही हूँ कलर्स के माध्यम से। ठीक है, ये कलर्स क्या कहते हैं? कलर्स को जानने से पहले मैं आपको कनेक्ट करूंगी आपके 7 चक्रा से। कि हमारा 7 चक्र, बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्र होते हैं, बट स्पेसिफिक 7 चक्र। हर 7 चक्र के अपने अपने कलर होते हैं, अपने अपने पॉइंट होते हैं। ठीक है,
मेरी पीडीएफ ओपन है आप लोगों के समक्ष? जी मैम। जी। अब आप देखो इस बॉडी के अंदर देखो 7 चक्र है। सबसे जो पहला जो चक्र है वो हमारा सैक्रल चक्र है, ठीक है। रूट चक्र, सॉरी, पैसे से पहले जो है आपका हमारा रूट चक्र, फिर सैक्रल रूट चक्र क्या है, बिल्कुल ये देखो आपकी जहाँ आप बैठे हो, जिसके सहारे आप बैठे हो, वो आपका रूट चक्र। फिर आपका सैक्रल चक्र, फिर सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, ठीक है। रूट चक्र क्या है हमारी, ये प्लीज देखो बिल्कुल। रूट चक्र के कलर्स को आप सब लोगों को आई होप मुझे मालूम है कि पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं फिर भी स्टार्टिंग से बता दूंगी थोड़ा सा, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ चीजों को। आप यहाँ पे देखो रूट चक्र का जो कलर है वो है रेड, और ये जो चक्र है वो ये है हमारा बिल्कुल बेस। अगर आप इमेजिनेशन करो, अगर जो लोग बैठ नहीं पाते या आज हम लोग बैठे हैं वो किसकी बदौलत बैठे हैं, हमारी कमर सही है ना। अगर आप लोग कमर सही करके नहीं बैठ रहे हो ना तो आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है, सबसे पहली पॉइंट। अगर जो लोग झुककर बैठते हैं या देखो आप, मैं आपने ऊपर मत लेके जाना नवदीप अंकल, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये चीज जो कि अगर हमारे को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, देखो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कंफर्ट होके बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको दिखाता है आपके जीवन के अंदर की स्टेबिलिटी को, ठीक है। अगर इस ये आपकी लाइफ में डिस्टर्ब होगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी, आपको फाइनेंस इश्यूज आएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो स्टेबिलिटी कहाँ पे नहीं आएगी, हेल्थ में को लेके नहीं होगी, ठीक है, और फाइनेंस को लेके नहीं होगी। सबसे बड़ी पहचान, अगर व्यक्ति के लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत परेशान है, तो उसका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है। अब जब कोई चीज नहीं है तो व्यक्ति किसके प्रति आकर्षित होता है, उसी चीज के प्रति होता है ना, व्यक्ति को वही चीज चाहिए। तो कलर रिप्रेजेंट द रेड, समझ पा रहे हो, कितने लोग समझ पा रहे हो इस बात से। तो रेड कलर आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ की अंदर की मैम आपने फाइनेंशियली और दूसरा क्या बताया? गुड हेल्थ। अगर आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं हेल्थ से डिस्टर्ब है, और फाइनेंस को लेकर आप व्यक्ति वही चीज अपनी तरफ खींचता है। अगर आपकी वॉच के अंदर रेड कलर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये आपको, तो आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर आप स्टेबिलिटी को देख रहे हो, स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो आप अपनी लाइफ के अंदर। आप अगर बहुत, मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व करी अपनी लाइफ में, जब तक मुझे आती है ना, जब तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं ना रेड लिपस्टिक बहुत लगाती थी। मेरे पास एक ही कलर था, मतलब मैं लगाती तो बहुत सारी थी, बट वो मेरा फेवरेट कलर था, जैसे मैं जब क्लास लेती थी मैं वही लगा लेती थी, बैठ जाती थी। जब मुझे समझ में आया कि इतना ये चीज इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि मेरे को भी ऐसे महसूस होता है, मैंने कहा हाँ ये चीज है, लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर मैंने ना वो रेड कलर की लिपस्टिक लगानी बंद कर दी, ठीक है। मैंने बंद कर दी। क्यों भाई, जब चीजों को समझ में आ रहा है थोड़ा, मैंने कहा चेंज कर देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर को क्या चीजें आती है। तो रेड कलर, अगर आप रेड कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसे यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी डिस्टर्ब है आपकी, आप उस चीज को पाना चाहते हो लाइफ के अंदर। तो आप इस चीज को 2 पॉइंट में आप लोगे, 2 पॉइंट कौन से हो गए, अब बताओ इसको दो तरीके से कहने का तरीका, इसका को 2 तरीके से आप कह सकते हो। या आप किसी को मान लो प्रोजेक्शन दे रहे हो, रेड कलर देख, भाई तुम्हारी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है आप बहुत परेशान हो, तो सामने वाला तो वैसे ही देगा और तुम्हें हमें भगा देगा ना, चल भाई चल यहाँ से, तो सबके साथ है नहीं। अब उसको पॉजिटिव पॉइंट में क्या होगे, क्या बात है, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, है आप तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचा जाना चाहते हो, रोज नई कोशिशें कर रहे हो, आप रोज नए एक्शन ले रहे हो, क्योंकि रेड कलर एक्शन ओरिएंटेड भी तो है। रेड कलर को भी हमने रिप्रेजेंट करा था सन से, सूर्य से, जो एक्शन ओरिएंटेड होता है, जो पंक्चुअल होता है समय के साथ। समझ पा रहे हो उस चीज को।
अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, जब मैं वॉचेस के अंदर डायल, स्टेप्स, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगी तो जब मैं आपको इनके मीनिंग्स और ज्यादा गहराई में समझाऊंगी, बट इतना आपको कनेक्ट करना है अभी। तो समझ में आया ये पॉइंट? जिन लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है, अगर वो सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप सही से क्लास पे हो तो कैमरा ऑन कर सकते हो। क्योंकि ना काफी बार क्या होता है, क्लास देखते देखते ना सो जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ कितनी बार, बहुत जब नींद नहीं आ रही होती ना मैं भी क्लास चला लेती हूँ कोई बैठ के, और मुझे भी नींद आ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी सो गए हो क्लास के अंदर, इसलिए जग जाओ। अब देखो, दूसरा होता है हमारा सैक्रल चक्र। ये सैक्रल चक्र कहाँ होता है? अब देखो इस सैक्रल चक्र को, ये आपकी बॉडी के यहाँ है, आपके नाभि से नीचे, ठीक है। ये इन चक्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर। और ये चक्र किससे जुड़ा हुआ है? कौन बताएगा मुझे, किसे आता है सेवन चक्र के बारे में? कोई बताना चाहेंगे कि मैं बताऊं? चलो मैं ही बताती हूँ। देखो मैं ना पीडीएफ से बताऊंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, पॉइंट बताती हूँ सीधे सीधे। सैक्रल चक्र जुड़ा हुआ है आपके इमोशंस से, आपके डिजायर से, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट दैट इज द वाटर एलिमेंट, और मूलाधार चक्र इज द एलिमेंट ऑफ द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट फॉर द स्टेबिलिटी, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट फॉर द इमोशंस। लाइफ के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज में, आप लोगों ने कितने लोग जब मार्केट में जाते हो तो बहुत सारी चीजें देखते हो, गोलगप्पे देखते हो या आपकी कोई भी ऐसी फेवरेट चीज जो आपको पसंद है खाने के लिए, या जब कभी घर में बनती है तो नाम सुनते के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है ना। जैसे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं तो नीचे ही पापा से पूछ लेते हैं कि मम्मी ने क्या बनाया है आज खाने में। अगर बता देती है मम्मी पापा कि आज मम्मी ने भिंडी बनाई है, तोरी बनाई है, तो नीचे से मूड खराब हो जाता है उनका। और अगर जब माँ बाप बोल देते हैं कि आज छोले भटूरे बने हैं तो बस वो तो महक जाते हैं, मतलब खाए हैं नहीं पर मुंह में पानी आ गया, खुशी आ गई। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके सैक्रल चक्र को, कि जिस चीज का टेस्ट आपके मुंह में आ गया, जो चीज आप चाह रहे हो, कि आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी डिजायर्स क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके सैक्रल चक्र को। अब सैक्रल चक्र का कलर क्या होता है? सैक्रल चक्र का कलर होता है आपका ऑरेंज। देखिए, इसका कलर होता है आपका ऑरेंज। तो ये हमारे को क्या बताता है? इमोशंस कहाँ से जुड़े हुए हैं? इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारी फैमिली के साथ, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी मैरिड लाइफ में, और किसी भी चीज की इंस्पिरेशन में। आप ये पॉइंट लिख लीजिए चाहे एक बार। इमोशंस जुड़े हुए हैं आपकी फैमिली से, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग में, जहां आप एक कनेक्टिविटी बना पा रहे हो। जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है। कई लोगों को वो इमोशन से जुड़े होते हैं जो काफी लंबे समय तक, सालों तक साथ चलते हैं। कई लोग क्लास खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। तो कितने लोगों से कनेक्टिविटी आप बना पा रहे हो, वो है आपका सैक्रल चक्र। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके ऑरेंज कलर को। अगर वॉच के अंदर ऑरेंज कलर ज्यादा है तो वो क्या कह सकते हो आप? अब मुझे बताओ ये किस चीज को शो करेगा, कौन बताएगा इसके बारे में? अगर आपकी वॉच में आप इसमें ऑरेंज कलर आप ज्यादा देख रहे हो, जैसे मैं अभी इमेजिनेशन करूं कि अभी नवदीप भैया ने ऑरेंज कलर की कैप पहन रखी है, ठीक है। अभी आप देखो, अब मैं, आप खाली वॉच से कनेक्ट मत करो, मैं आपको सिर्फ रिस्ट वॉच एनालिसिस नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, ठीक है। अब इन्होंने ऑरेंज कलर की कैप पहन रखी है, आप इनसे पूछो आज कोई ना कोई इमोशंस इनके माइंड पर हावी था या नहीं था? किसी बात का विचार, किसी को लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान थे या सोच रहे थे? बताओ भैया, किसी कोई था ऐसी बात? है मैडम। जी। है, ऐसे मकान बन रहा है, उसकी थोड़ी टेंशन है। तो देखो, मैंने कहा ना, जो व्यक्ति देखता है उसे अपने साथ लेके चलता है।
अभी अगर मैं बबीता जी से कहूँ कि आज इन्होंने अपने खाने में कहीं ना कहीं कुछ ग्रीन फूड्स लिए हो, कोई ग्रीन चाय पी हो, क्या कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खाए हो, तो ये मुझे मना नहीं कर सकती। बताओ बबीता जी। ग्रीन वेजिटेबल। आज आपने क्या खाया खाने में, ये बताओ सुबह से लेकर अब तक। वही सोच रही हूँ कि क्या ग्रीन तो कुछ खाया नहीं होगा। मूंग की दाल हो गई, ग्रीन चीज में देखो कुछ ऐसी कोई बच्चों वाली चीज खाई हो, बच्चों वाली टॉफियां खाई हो, चॉकलेट्स खाई हो, या आपका खाने का मन था। सब्जी खाई आज, मतलब उसके ऊपर कवर ग्रीन होता है ना। किस कद्दू की? अंदर तो रेड ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन हाँ ग्रीन होता है ना। हाँ, तो ऊपर से तो तो वो हमने ग्रीन वो होता खाई। है ना। देखो आपने बता दिया हाँ ना, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी पूछने की, आप ही ने बता दिया। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि ऑरेंज था ना अंदर से, तो ग्रीन याद नहीं आ रहा था कि ग्रीन क्या है। ठीक है, कि कद्दू के ऊपर ग्रीन होता है, हाँ। तो आप अपनी इस चीज को ना ऑब्जर्व करके देखना अपनी लाइफ के अंदर, जो आप कपड़े पहन रहे हो अपनी चीजों के अंदर, आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, उस प्लेनेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब वो खाने में भी जाता है। चलो जी ठीक है। अब अब हम्म, अब ये समझ में आया सैक्रल चक्र। अब मैंने इसकी प्रिडिक्शन जानी थी। अब सैक्रल चक्र आपने ऑरेंज कलर देखा, ठीक है, अब घड़ी के अंदर किसी चीज में, तो वो चीज क्या है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो इमोशन से बह जाता है, उसका अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, यही है ना। और ऑरेंज कलर किसको डिनोट करता है, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, सन को भी बताया था, सन को भी डिनोट करता है, सन को, सन वाली पर्सनैलिटी है उसकी। अब थर्ड चक्र आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र रिप्रेजेंट करता है आपके नहीं, थर्ड चक्र आता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, जिसका कलर होता है हमारा येलो। अब येलो कलर रिप्रेजेंट किसको करता है, हमने किसको बताया था अभी आपको, कौन से प्लेनेट को बताता है येलो कलर? गुरु। जुपिटर। जुपिटर को, ठीक है। जुपिटर को और किस चीज का कारक माना गया है? अब मैं आपको यहाँ पे और बहुत अच्छे से चीजों से जोड़ूंगी। सब प्लेनेटों में कहा जाता है ना जुपिटर सबसे बड़े है, सबको जगह दी जाती है, तो हमारे जो पेट को भी जगह जुपिटर से दी जाती है ना, तो ये पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे पेट में है, पेट में कुछ अगर किसी लोगों के येलो कलर, कोई विजडम चाहता है, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, तो वो येलो कलर करेगा। वैसे व्यक्ति को बहुत नॉलेज होगी, नॉलेज पाने के लिए वो है फ्रीडम है। और पेट तक जाना, कि पेट में सेटिस्फाइड होना। ठीक है, आप लोग सब लोग कैमरा बंद करके सो गए क्या? ये मुझे ही नहीं दिख रहा। नहीं, मुझे ना पढ़ाया नहीं जाता मेरे से, अगर आप लोग कैमरा ऑफ कर देते हो ना, मुझे भी नींद आने लगती है, सही बताऊं तो मेरा भी मन करता है मैं भी सो जाऊं। ठीक है, मेरे को मेरे बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी सो जाओ। ठीक है, तो येलो कलर बताता है विजडम को बताता है। ठीक है, विजडम मतलब गुरु को। अगर आपके भी बच्चे हैं एजुकेशन को लेकर हैं, तो आप उनको येलो कलर दो, येलो कलर की वॉचेस दो पहनने के लिए। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा, तो आप उसको येलो कलर दो, बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके अंदर खाली येलो कलर पे मत जाना, अभी आगे मैं शेप भी बताऊंगी। ठीक है, तो शेप तक के लिए इंतजार करना, कहीं आज ही लिया हो जाकर, रात को ही कर दो ऑर्डर अमेजोन पर। देखो इसके बारे में बताया गया है कि यह चक्र आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है और हमारी व्यक्तिगत शक्ति का एक स्थान है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो यह हमारी आशाओं और आकांक्षाओं, विशेष रूप से भौतिकवादी वादी को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। मीन्स कि जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हमारी डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने में मदद करता है।
इस चक्र के संतुलन के साथ उद्देश्य की भावना है। जब इस चक्र में असंतुलन होता है तो यह शारीरिक और वित्तीय मामले के बारे में असुरक्षा और दूसरों पर हावी होने की आवश्यकता हो सकती है। इस चक्र के साथ पाचन विकार भी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आ गई इसके सिर्फ इसी के नाम से पाचन विकार जुड़े। अगर आपका पेट अनबैलेंस रहता है तो आप येलो कलर पहन के देखो। अगर आपने येलो कलर पहन रखा है फिर भी पेट अनबैलेंस है तो थोड़ी देर उसे उतार कर देखो, चेंज करके देखो, कलर को चेंज करके देखो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्लेनेट बैलेंस में है और कौन सा प्लेनेट आपका अनबैलेंस में है। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है तो आप एजुकेशन के लिए आप इस कलर को यूज करो। और उसके बाद हमारा जो कलर आता है, पांचवा कलर आपका आता है हार्ट चक्र। ठीक है, कलर डिनोट करता है ये ग्रीन को। अब हार्ट चक्र क्या बताता है? हार्ट चक्र आपको यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो दिल होता है वो बहुत दिल से सोचता है। ठीक है, हृदय तक भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र और भावनात्मक कल्याण के केंद्र का ये एक पुल है। जब यह चक्र पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वह बिना शर्त प्यार देने और प्राप्त करने में सक्षम होता है, जो करुणा के रूप में प्रकट होता है। चक्र की शिथिलता से प्यार, भय, क्रोध, उदासी और अक्षमता महसूस हो सकती है, जो हृदय रोग का कारण बन सकती है। अब इसमें ये देखो कि मैंने जैसे कहा कि ये इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके व्यक्ति के दिल से जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल दिल से कार्य करते हैं वो हार्ट चक्र को करते हैं। अगर क्या आप देखोगे जब किसी को दिल के ऊपर ठेस पहुंचती है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों के लाइफ के अंदर कोई भी व्यक्ति आज के समय में किसी को नहीं मारता, ठीक है, पर फिर भी लोग कहते हैं हमें उसकी बात चुभ गई। स्पेसिफिक सास बहुओं में ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है नहीं होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनको अपने हस्बैंड की बात चुभ जाती है, वाइफ की बात चुभ जाती है, और कुछ तो बेचारी सास रह जाती है, उसी के ऊपर से आ जाते हैं कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसी के ऊपर बड़े बड़े हंगामे हो जाते हैं। होता है नहीं होता है? उसका हार्ट चक्र डिसबैलेंस है। क्यों? क्योंकि जब उसका वो चीज हाँ वो फीलिंग पूरी नहीं हुई तो उसी से बड़े बड़े आगे से सारी चीजें खराब होती चली जाती है। तो ये दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं, जब इनको वो चीजें नहीं मिलती तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कलर रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को। अगर अब आपके मन में कुछ आप ग्रीन कलर ज्यादा देख रहे हो तो क्या बोलोगे? अब मुझे अब ये बताओ, आप वॉच के अंदर ग्रीन कलर है तो क्या बोलोगे? बताओ, कौन बताएंगे? अगर वॉच में आपका ग्रीन बहुत कलर आ रहा है, बहुत पॉजिटिव और इमोशनल, नेगेटिव चाहिए मेरे को। बहुत इमोशनल होंगे। वेरी गुड। और इमोशनली दिल से सोचने वाले होंगे। इमोशनल तो हमारा सैक्रल चक्र भी था, जो इमोशंस में बह गए, जो बिल्कुल दिल से सोच रहे हैं, अपनी बातों को दिल पे लगा रहे हैं, हर किसी को अपना बना लेते हैं। कौन बना है दिल से? सबसे ज्यादा कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल पे चुभती है, ये बताओ? किसके घर में, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है? आपके घर में किस किसके घर में मदर इन लॉ है? है लेकिन मेरे साथ नहीं रहती है। नहीं रहती है, चलो कोई बात नहीं। जितने भी यहाँ पे जेंट्स बैठे हैं उनकी भी मदर इन लॉ होगी, ठीक है? जेंट्स लोगों को तो सबसे ज्यादा चुभती है, ठीक है? वाइफ तो फिर भी झेल लेगी, पर उनको तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना नॉर्मली। तो जो बातें कहते कुछ नहीं है, चुभ गई दिल में बस, तो वो ये सैक्रल चक्र ये बताता है आपका हार्ट चक्र, जो दिल से करते हैं काम एकदम ही। बट ये इसका पॉजिटिव पॉइंट बताओ अब मुझे। अब अगर आपको किसी को ये वॉच मुझे देनी है, किसी को ग्रीन कलर के देना है, तो क्या पॉइंट्स होंगे जिसको ना दूं? किसको देख के दिया जाएगा बताओ? वॉच के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जैसे मैं अभी देख रही हूँ इनकी घड़ी में, ठीक है, विष्णु जी की घड़ी में, घड़ी का जो डायल है, जो डायल बेस है, सबसे ज्यादा नजर इसी पे पड़ती है। सबसे ज्यादा नजर इस पे पड़ेगी ना जब भी आप देखोगे, तो उस चीज को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, जो व्यक्ति को दिल से नहीं सोचता या बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, ठीक है, या किसी को किसी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं,
तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हो, इस कलर को, इस कलर। हार्ट के बाद आता है आपका थ्रॉट चक्रा, जो रिप्रेजेंट करता है आपके ब्लू कलर को। अब ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्रा, तो थ्रॉट चक्रा रिप्रेजेंट करता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को, कि हम कैसे कितना अच्छा बोलते हैं, कि अपनी बातों से दूसरे लोगों को, कितने लोगों को हम परिवार को मोहित कर लेते हैं। ठीक है, जितने लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा जब तो हम एक अच्छी टीम बना पाएंगे। तो ये बताता है आपका ब्लू कलर कितने कितने लोग, कहाँ सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन फील्ड अच्छा होना चाहिए, बताओ आप। बताओ किस जगह कम्युनिकेशन फील्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, कहाँ जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन की ज्यादा। जो लोग सेल्समैन है उनको बहुत ज्यादा से चाहिए, जो से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सेल्समैन कर रहे हैं। ठीक है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी में काम कर रहे हैं, सब लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की टीम बना के काम कर रहे हैं, उनको चाहिए। ठीक है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए चाहिए। ये कलर बताता है आपके फॉरगिवनेस को भी, कि क्षमा कर देना। तो जितने भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, हर फील्ड के लिए। तो ये अगर आप ब्लू कलर को डिनोट करते हो कि एक अच्छी स्पीच देना, एक अच्छा कम्युनिकेशन पावर, हार्ट चक्रा से इस सब को हेल्प करता है। जो उसका जो एलिमेंट होता है वो होता है स्पेस। उसके बाद आपका चक्र आता है थर्ड आई चक्रा, दैट कलर इज, मैम एलिमेंट कौन इसका सा एलिमेंट, एलिमेंट बोला? इसका स्पेस एलिमेंट। स्पेस, ओके। लिख लो, एलिमेंट्स लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट होता है आपका वाटर एलिमेंट। पेट से जुड़ा हुआ थर्ड चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र का एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट। हार्ट चक्र का एलिमेंट होता है ग्रीन एलिमेंट, एयर एलिमेंट। थ्रॉट चक्र का एलिमेंट होता है स्पेस एलिमेंट। और आपका थर्ड आई चक्र का भी एलिमेंट होता है। ये सारे अब यहाँ पे आके सारे एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे और एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेंसेस आ जाती है आपकी। तो ये थर्ड आई चक्र आपको दिखाता है अवेयरनेस को। ठीक है, मेंटली अवेयरनेस को, बहुत इंट्यूशन पावर, हायर इंट्यूशन को। ये थर्ड आई चक्र ही बाकी के एलिमेंट्स को पावर देता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस इंडिगो कलर को यूज देख सकते हैं, थर्ड आई चक्र के कलर को। अब ये इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है आपकी, व्यक्ति को बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बहुत बहुत अवेयरनेस होता है ऐसा व्यक्ति। उसके बाद आता है आपका क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट, इसे बोला जाता है। और सहस्त्र चक्र, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इनर विजडम को, ये हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। आज मैंने आपको चक्रास के माध्यम से कलर्स को रिप्रेजेंट किया, और नंबर्स के माध्यम से मैंने आपको घड़ी के नंबर्स बताए, प्लैनेट्स को बताए। ठीक है, कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई अब तक? क्लास को कंटिन्यू करूं थोड़ा सा और? हेलो,
अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अगर आप कंटिन्यू चाहते हो क्लास तो कंटिन्यू कर सकती हूँ, अगर आप चाहते हो कल करना है तो कल कर सकती हूँ। मैम कोई नहीं, जैसा चलो, जब ये मैंने ना चक्रों से हमने कलर से कनेक्ट किया है, ठीक है, तो मैं कलरों के माध्यम से अब आप लोगों को थोड़ा सा और कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसमें कलर डिनोट था गोल्डन कलर, ब्लैक, ठीक है। ये गोल्डन कलर की वॉच है। इसके अंदर जो मैं आपको दिखा, मेरा जो मेन मोटिव है वो है बैकग्राउंड। ये जो वॉच है इसका, ये इसका जो ये डायल का जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये इसका मतलब क्या है? दे आर एक्सप्रेसिव इन नेचर, द पर्सन्स लाइक elite class. These peoples are usually reserved, but when find their kind of people, they open themselves. अभी मैंने आपको बताया गोल्डन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। आप देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपको जितना भी कलर बताऊंगी ना, मैंने आपको कलर्स बताया, आपको सिर्फ उसी से रिकनेक्ट करना है। अभी गोल्डन कलर का अगर आपने किसी की वॉच के अंदर बेस देखा है तो वो किस चीज को बताता है? ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी डेस्टिनी के अंदर दो चार बातें लिखी हुई हैं, नहीं ना, बहुत सारी चीजें बता रही हैं, लिख रही हैं। आप किसी को अगर कोई गिफ्ट भी दे रहे हो ना, तो आपका उसके प्रति क्या अटेंशन है वो भी बताती है वॉच आपकी। अब मैंने ये देखो कि अगर ये गोल्डन कलर की वॉच है तो गोल्डन कलर का ये बेस क्या बता रहा है, बताओ शुक्ला जी। ये एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे, बट बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसके। अब गोल्डन कलर में गुरु का बेसिकली हम्म, मतलब येलोइश और विजडम को दिखाता है, किसी की नॉलेज को दिखाता है। देखो उसकी गोल्डन कलर, कलर, हाँ बताओ। shows देखो गोल्डन कलर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अभी हम लेंगे सबसे पहले सन को, सन को भी दिख रहा है, ठीक है, और ये जुपिटर को भी बता रहा है। सन क्या होता है? पंक्चुअल होता है, ठीक है, रिजर्व्ड होता है। अब इस वॉच के अंदर बहुत सारी चीजें क्या है, और क्योंकि इस वॉच के अंदर जो है ये पूरी ही वॉच गोल्डन है, तो इस पूरी वॉच गोल्डन के अंदर क्या पर्सनैलिटी है? और इसका देखो, इसकी जो शेप है वो सर्कल है, और इसकी जो शेप है वो क्या है? बताओ कौन सी शेप है ये? रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो ये अगर सर्कल वाली शेप को देखो तो गोल्डन कलर की वॉच ये किस प्रकार को शो करेगी? ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? क्या पर्सनैलिटी होगी इसकी? बताओ थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को, थोड़ा दिमाग खोलो अपना। ये लाइक सन होगा ना, बेसिकली लाइक फादर, लाइक रूलर। रूलर होगा, ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन होगा। कभी देखना कि आज अगर किसी के पास इस प्रकार की वॉच है तो वो कभी जॉब नहीं करने वाला, उसके नीचे लोग काम कर रहे होंगे। और अगर इसके अंदर जो ये शेप भी आ गई है, अब शेप के बारे में ना एक अलग क्लास में बताऊंगी पूरी चीजों को कि शेप क्या बताती है, ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति क्या होगा? इसके अंदर पूरी सन की पर्सनैलिटी होगी गोल्डन कलर में, बेस में। अब दूसरा कलर की जो वॉच आई है, ये देखो, ये आ गई ऑरेंज कलर की वॉच। अब जिसका बेस जो है वो कैसा है आपका? ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ ऑरेंज कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को, आपकी डिजायर्स को, ठीक है, हमने उससे जोड़ा। तो दे वांट टू हैव चॉइस इन लाइफ एंड आर सिलेक्टिव इन नेचर। बहुत चीजों को सिलेक्ट करता है, हर चीजों को, अपने उसके इमोशंस क्या है, सिलेक्टिव चीजें चाहिए। दे स्पेंड टाइम एंड अटेंशन ओनली
when they went enjoyment in life, creativity in nature। मीन्स अगर जिसके वॉच के अंदर ऑरेंज कलर है तो उसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा है, इमोशन से जुड़ा हुआ है, बहुत जल्दी जुड़ जाता है इमोशन के साथ, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, ये खाने का शौकीन है ऐसा व्यक्ति। और ये थर्ड वॉच आई है, बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट। अब मैडम, व्हाइट, हाँ जो गोल्ड बताया तो देने वाले के बारे में है ये, या जिसको देंगे? जो दे रहा है उसके इमोशंस क्या है उस व्यक्ति के प्रति, और जो वो अचीव कर रहा है उसको क्या अचीव हो रहा है उससे। जो जो दे रहा व्यक्ति, है उस देखो आज मैं आपको इससे जोड़ती हूँ। आप अगर किसी को भी गिफ्ट देते हो या आपको कभी गिफ्ट मिलता है तो आप क्या सोचते हो? कभी कोई भी गिफ्ट जो देता है वो आपकी चॉइस का देता है या अपनी चॉइस का देता है? अपनी चॉइस का। अपनी चॉइस का देता है ना, कि उसका उस गिफ्ट के प्रति क्या टेंशन है आपके लिए, जी। यही होता है ना। तो यही चीज आप यहाँ पर देखो, अगर वो आपको जैसी वॉच दे रहा है उसका क्या अटेंशन है आपके लिए। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो जो देने वाला है उसके बारे में है। हाँ, आप ये, अगर आपको ये वॉच गिफ्ट में मिली है तो उसका क्या टेंशन होगा आपके लिए। अगर आप खुद खरीद रहे हो तो आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, गॉट। ठीक है, अब ये देखो, थर्ड कलर इज व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो होता है ये होता है एक्सेप्टेंस का, कि हमें बस संतुष्ट है। व्हाइट कलर के अंदर क्या होता है, अगर व्हाइट कलर के अंदर जरा सा भी कोई कलर मिला दिया जाए तो वो कलर डिस्टर्ब हो जाता है ना, व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर जो होता है सब जगह अलग ही चमकता है। आपने देखा होगा कि जितने जितने भी लोग नेता लोग होते हैं, वो जो लोग व्हाइट, पूरे व्हाइट कलर के कपड़ों में होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, है ना, ब्रांडेड होते हैं। व्हाइट कलर होता है एक्सेप्टेंस का, कि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है जीवन के अंदर, अब हमें इस बात से अब आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो संतुष्ट है अपनी लाइफ के अंदर, वो संतुष्ट है। अब मैंने ना एक वॉच देखी थी, अभी मैं कुछ ही दिनों पहले गई थी, मेरे फोन में होगी तो भेजूंगी। मैं गुरुद्वारे में बैठी थी, ठीक है, मैं उस गुरुद्वारे के अंदर एक वॉच लगी हुई थी, और वॉच थी बिल्कुल व्हाइट कलर की। ठीक है, उसका पूरा बेस व्हाइट कलर था, 1 से लेके पूरे 12 नंबर लगे हुए थे, उसकी जो नीडल्स थी वो बिल्कुल सही थी। तो मैंने उस वॉच को भी ऑब्जर्व किया बहुत ज्यादा, तो मैंने पाया कि उस वॉच का मतलब क्या बता रहा है। गुरुद्वारा क्या में क्या होता है, शांति होती है ना, बिल्कुल कहीं भी चूसते की आवाज नहीं आ सकती, शांति। कि हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ को, लाइफ तो ये दिखाता है शांति का प्रतीक, कि आपने अपनी लाइफ से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब इसके अंदर अगर गोल, अभी ये देखो, ये वॉच मैंने यहाँ पे एक लगाई है, 1 से लेके 12 तक नंबर। लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद, चलो अभी दोबारा बता देती हूँ। अगर आपकी वॉच के अंदर पूरे 1 से लेके 12 तक नंबर है तो आपको अपनी लाइफ का विजन क्लियर है, क्योंकि हर एक नंबर आपको बताता है कि आपकी लाइफ का क्या विजन है। अगर आपकी लाइफ के अंदर, वॉच के अंदर नंबर नहीं है तो आपका क्या है, आपका अपनी लाइफ के प्रति विजन क्लियर नहीं है, आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर अटके हुए हो। अब ये कलर देखो, इसका बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक। अब ब्लैक कलर को मैंने अभी जोड़ा था, ये बताता है ऑथोरिटी को, ब्लैक को बताता है कि व्हाट इट मीन, देयर नेचर इज रूड एंड डज नॉट लिसन टू सो एनीबॉडी। इनका नेचर जो होते हैं थोड़ा रूड होते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करते। दे गेट रिस्पेक्ट इन देयर फील्ड, इनको जिस फील्ड में भी ये काम करते हैं वहां इन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। फॉर प्रमोशन एनी कैन वियर दिस, जो इनका प्रमोशन नहीं हो रहा वो उनके लिए ये बहुत बड़ी रेमेडी है कि वो ब्लैक कलर के डायल का वॉच पहने। अगर प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो वियर द ब्लैक कलर डायल वॉच।
अब देखो ये आता है हमारा येलो कलर को हमने जोड़ा था जुपिटर से, ठीक है, और हमने कौन से चक्रा से जोड़ा था इसे, बताओ जल्दी से। सोलह सोलह सोलर चक्कर। सोलर चक्रा से, ठीक है। तो ये चक्र बताता है हमारे को, टॉकेटिव बनाता है, हंगरी की नॉलेज की भूख रहती है, दे हैव गुड नॉलेज विजडम एंड गुड फॉर टीचर्स एंड ओकल्टिस्ट, दे आर चेयरफुल। मतलब कि ये जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग ऑकल्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वॉच बहुत अच्छी है। ये आपको नॉलेजेबल बनाती है। तो इस वॉच को आप अपने टीचर्स, अपने बच्चों को लिए आप यूज कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं येलो कलर की वॉच, अच्छी एजुकेशन के लिए। दैट इज द रेड कलर वॉच। अब देखो इसका जो डायल है वो रेड कलर है, ठीक है। दे आर बोल्ड एंड अटेंशन सीकर, रिलेटिव टू लव, लस्ट एंड एग्रेशन एंड एंगर एज वेल, क्योंकि रेड कलर जो रिप्रेजेंट करता है हमारे गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर हमने डिनोट करा यहाँ पे आपके सूर्य से भी डिनोट करा, और रेड कलर को डिनोट करा हमने मंगल से भी। तो ये सन की पावर, मंगल की पावर होगी, और रेड कलर को डिनोट हमने करा किससे, आपका सबसे पहला चक्र स्टेबिलिटी को लेकर। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आप ये ब्राइट कलर की वॉच को वियर कर सकते हैं। अगर आप अपनी डेली डेली फिक्स को भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डेली नेसेसरी थिंग्स को भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रेड कलर की वॉच को अर्न यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच के बैठे हैं और एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन पा रहे हैं, तो अब वहां पर भी आप रेड कलर की वॉच को वियर कर सकते हैं। आप रेड कलर लव का होता है, तो ये लव को भी अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बैकग्राउंड कलर इंडिगो। अभी मैंने आपको बताया इंडिगो कलर हमारा कौन सा चक्र है, आज्ञा। अजना चक्र, ठीक है। तो अजना चक्र क्या करता है, जो कनेक्ट करता है बाकी के सारे चक्रास को। तो ये हमको क्या बताता है, ब्लू कलर, इंडिगो कलर, सॉरी, कि ब्लू व्हाट इट मीन, दिस पीपल आर बोल्ड एंड अटेंशन सीकिंग, कैन बी लीडर और फॉलोअर। अभी दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, लीडर भी हो सकते हैं और फॉलोअर भी हो सकते हैं। when needed knowledge seeking spend in each time extremely productive, these peoples are good with technology, ठीक है। क्योंकि ब्लू कलर रिप्रेजेंट किसको करता है, और हमने प्लेनेट को देखा था, राहु को, ठीक है। तो ये राहु जो होती है वो है टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज है, तो वो वहां आप इस कलर को यूज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, बाकी का कल करते हैं। मैम जी, या भी है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज बोलो मैम। अ, हाँ बोलो। क्या
वॉच का बेल्ट का कलर और मटेरियल क्या है, जैसे मेटल है या लेदर है या वो ये भी अभी मैटर करता सहाई सब मैटर करता है, सब बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। है? ओके ओके। अभी तो आज को मैंने आपको कलर से कनेक्ट किया है ना, क्योंकि कलर तो हर जगह आएंगे, आप पूरी वॉच में कलर्स आएंगे। अब आप लोगों को ना जितने मैंने पढ़ाया है, जितने आपको कलर समझाए हैं, आप उसको ना कनेक्ट करके देखना अपनी वॉच के साथ। अपनी वॉच, अपनी रिलेटिव्स की वॉच, जितने भी आप कनेक्ट कर पाओ उतना आप कनेक्ट करके देखना, और देखना कि कितना परसेंट राइट है। मेरी जो ये केस स्टडी है, मैं आप लोगों से कहूँ कि मैंने कहीं सीखा है या कुछ करा है, ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है सारी की सारी। मैंने खुद को इसको अपने आप से डिजाइन कर देखा है, लोगों को समझा है, उससे मैं सारा कनेक्ट करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरा जो कोर्स, पूरा जो कोर्स रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल बेस्ड आप लोगों के साथ। और किसी भी प्रकार के, किसी अफवाह में या किसी प्रकार के आपको झूठ में फैलाना, वो मेरा काम नहीं होगा। ठीक है, आपको सही रास्ता दिखा के सही गाइड करना वो मेरा, क्योंकि हर चीज में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। मेरे लिए वो पॉजिटिव है तो हो सकता है वो किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है वो किसी के लिए नेगेटिव, मेरे लिए नेगेटिव है, वो किसी के लिए पॉजिटिव हो। तो यही हर चीज में होता है, हर वॉच में होता है कि बट किसको किसकी जरूरत है, उसको समाधान से आपको उसका चुनाव करना आना चाहिए बस। ठीक है, और अगर इस बेस में कहीं रेमेडीज की जरूरत पड़ती है तो वहां मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी, रेमेडीज से भी कनेक्ट करूंगी लास्ट में। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम आपके साथ 9 बजे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू। मैंने रिकॉर्डिंग का मिल जाएगी, मिल जाएगी। रिपीट कर पाएंगे ना थोड़ा, इसलिए मैम ये पीडीएफ भी देंगे क्या आप? ये समझने के लिए। 600 रुपए में दोनों चीज दिए। ठीक है, थैंक यू।